सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा स्वागत करती हूँ सुधी ज्ञान साधना चैनल के इस वीडियो पर। प्रिय साधकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पुरानी यादें, बीमारियां और नकारात्मक आदतें आपके शरीर और मन पर बोझ बन गई हैं? हम नया तो बनना चाहते हैं, लेकिन पुराने को छोड़ने से भी डरते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का 52वां श्लोक, जिसमें भगवान शिव हमें कालग्नि का रहस्य दे रहे हैं। ये एक ऐसी मानसिक तकनीक है जो आपके शरीर की एक एक अशुद्धि को जलाकर राख कर देती है, ताकि आपके भीतर की असली शांति, शांताभास प्रकट हो सके। कालाग्निना कालपदात् उत्थितेन स्वकं पुरं प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शांताभासस्तदा भवेत्। तो आइए इस श्लोक के एक एक पद के महत्व को समझते हैं। कालाग्नि, आध्यात्मिक रूप से कालाग्नि कोई भौतिक आग नहीं है, बल्कि यह विवेक की अग्नि है। यह अग्नि हमें मारती नहीं है, बल्कि हमें उस अमर से मिलाती है जिसे आग जला नहीं सकती। कालाग्नि शिव का वह स्वरूप है जो सृष्टि के अंत में सब कुछ भस्म कर देता है, ताकि नया सृजन हो सके। जब साधक इस अग्नि का चिंतन करता है तो वह वास्तव में अपने अहंकार की आहुति दे रहा होता है। यह अग्नि हमें याद दिलाती है कि जिसे हम मेरा शरीर या मेरी उपलब्धि कहते हैं, वह समय की लहरों पर बना एक रेत का महल है। इस सत्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी हीलिंग है, क्योंकि दुख का मूल अटैचमेंट है, पकड़ कर रखना है। कालग्नि उस पकड़ को ढीला कर देती है। अगला इसमें महत्वपूर्ण शब्द आया है कालपद, दाएं पैर के अंगूठे, अर्थात कालपद को तंत्र में विशेष महत्व दिया गया है। योगी ग्रंथों के अनुसार चेतना का पतन नीचे की ओर होता है, लेकिन जब अग्नि नीचे से ऊपर की ओर उठती है तो वह ऊर्जा को वापस ऊर्ध्वगामी बनाती है। दायां पैर हमारी सूर्य नाड़ी से जुड़ा है, जो सक्रियता और अग्नि का प्रतीक है। यहाँ से उठी अग्नि साधक के सूक्ष्म शरीर की उन सभी अशुद्धियों को जलाती है जो जन्मों जन्मों के संस्कारों के रूप में जमा है। फिर आता है प्लुष्टम विचिंतेदन्ते, यानी कि विसर्जन की पराकाष्ठा। इस सूत्र में विचिंतयेत यानी विशेष रूप से चिंतन करना और प्लुष्टम माने पूरी तरह भस्म शब्द बहुत गहरे हैं। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है साधक अपने स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह तीनों को अग्नि के हवाले कर देता है। जब साधक मानसिक रूप से देखता है कि उसका शरीर राख हो चुका है, तो वह उस महान शून्य का अनुभव करता है जहाँ कोई नाम या रूप नहीं बचा। और जब आग शांत होती है तो राख के नीचे वह हीरा चमकता है जिसे आग जला नहीं सकती, अर्थात आपकी शुद्ध चेतना। और अंतिम चरण है शांताभास। यह वह शांति नहीं जो हम नींद में महसूस करते हैं, यह वह शांति है जो विस्फोट के बाद आती है। जब मैं और मेरा जलकर राख हो जाते हैं तो मन के सारे द्वंद्व शांत हो जाते हैं। राग द्वेष, सुख दुख सब उस अग्नि में विलीन हो चुके हैं। उस स्थिति में साधक को अनुभव होता है कि वह अविनाशी है। वह शरीर नहीं, वह काल अग्नि भी नहीं, वह तो दृष्टा है, विटनेस है, जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है। और यही शांति का असली आभास या अनुभव है। एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल इसमें आता है। जैसे सोने को जब आग में डाला जाता है तो सोना नहीं जलता, केवल उसकी अशुद्धियां जलती हैं और वह पहले से भी ज़्यादा चमकने लगता है। हमारा स्वरूप अर्थात आत्मा, सोल, वो भी सोना है। जिस शरीर को हम अपना सब कुछ मान बैठे हैं, उस पर जमी अहंकार और बीमारी की मिट्टी को यह कालाग्नि जला देती है। अंत में जो बचता है वह है शुद्ध कंचन जैसी शांति। तो चलिए इस दिव्य श्लोक को
ध्यान के माध्यम से अनुभव करते हैं। बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें और एक दिव्य ऊर्जा का आवाहन करें जो आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना रही है। अब अपनी पूरी चेतना को अपने दाएं पैर के अंगूठे यानी काल पद पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहाँ एक अत्यंत तीव्र, सूक्ष्म और सुनहरी अग्नि की चिंगारी प्रज्वलित हो रही है। ये सामान्य आग नहीं है, ये समय की अग्नि है, काल अग्नि है जो केवल अशुद्धियों को पहचानती है। अब महसूस करें कि ये पवित्र अग्नि धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ये आपके पंजों, घुटनों और जांघों को अपनी लपटों में ले रही है। जैसे जैसे ये सुनहरी अग्नि ऊपर आ रही है, आपके शरीर की वर्षों पुरानी थकान, संचित दर्द, असाध्य बीमारियां सूखे पत्तों की तरह जलकर राख हो रही हैं। ये अग्नि दिव्य अग्नि है जो ढूंढ ढूंढ कर आपकी थकान, आपके दर्द और बीमारियों को जला रही है। अग्नि की गर्मी को महसूस करें जो विनाशकारी नहीं बल्कि परम कल्याणकारी है। आपका स्थूल शरीर धीरे धीरे शुद्ध प्रकाश में रूपांतरित हो रहा है। अब ये अग्नि आपके मणिपुर चक्र से होती हुई आपके हृदय और फिर आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई है। आपकी हजारों चिंताएं, कड़वे अनुभव, पुराने मानसिक घाव और भविष्य का डर, सब कुछ इस कालाग्नि में एक एक करके स्वाहा हो रहा है। अग्नि के चटकने की आवाज सुने। देखें कि आपका भौतिक और मानसिक स्वरूप अब पूरी तरह जल चुका है और केवल धुएं की एक महीन परत की तरह गायब हो रहा है। अब एक क्षण के लिए रुकें और देखें, आपका शरीर अब नहीं रहा। वहाँ कोई मांस, मज्जा या नाम रूप नहीं है। वहाँ केवल एक विराट शून्य बचा है, एक असीम, शांत और अनंत आकाश। इसी महाशून्य को भगवान शिव ने शांताभास कहा है। यहाँ न कोई विचार है, न कोई विकल्प। आप केवल एक शुद्ध अविनाशी चेतना हैं जो इस शांति को देख रही है। अब धीरे से महसूस करें, इस अनंत शांति से एक नया स्वरूप जन्म ले रहा है। आप वापस आ रहे हैं, लेकिन एक नई ऊर्जा, एक विशुद्ध दिव्य शरीर के साथ। अपनी उंगलियों को धीरे से हिलाएं और इस दिव्य ऊर्जा को अपने रोम रोम में समाहित होने दें। जब आप तैयार हों तो अपनी आँखों को एक दिव्य दृष्टि के साथ खोलें। प्रिय साधकों, आज मैं आपको इस धारणा के आधार पर एक अभ्यास करने की सलाह देती हूँ। बिस्तर पर लेटते ही अपनी आँखों को बंद करें और पूरे दिन की फिल्म को मानसिक पर्दे पर पीछे की ओर चलाएं। कल्पना करें कि कालाग्नि आपके बिस्तर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे के रूप में जल रही है। आज के दिन की हर कड़वाहट,
हर अपमान, हर थकान, हर वो विचार जो आपको भारी कर रहा है, उसे एक एक करके इस अग्नि में आहुति की तरह डाल दें। जैसे ही आप गहरी नींद में जाएंगे, आपका अवचेतन मन पुराने पैटर्न्स को जलाकर भस्म कर देगा और सुबह आप एक पूरी तरह से नए, ऊर्जावान और शुद्ध इंसान के रूप में जागेंगे। दिन के कोलाहल में जब भी आप स्वयं को विचलित या भारी महसूस करें, तो यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक एंकर है। NLP में भी एंकर का हम इस्तेमाल करते हैं। अपने हृदय पर हाथ रखें, पूरी दृढ़ता से मन में दोहराएं, मैं समय के पार एक अविनाशी सत्ता हूँ, मैं कालग्नि से शुद्ध और सिद्ध हूँ, मैं पूर्णतः शांत और प्रकाशमान हूँ। ये अभ्यास आपकी ऊर्जा को तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड से हटाकर हीलिंग मोड में ले आएगा। प्रिय साथियों, अक्सर हम विनाश शब्द से डर जाते हैं, लेकिन याद रखिए, शिव का विनाश कभी डराने वाला नहीं होता। वह हमेशा एक भव्य सृजन की पूर्व तैयारी होता है। जिस तरह किसान पुरानी फसल के अवशेषों को जलाता है ताकि नई फसल लहलहा सके, वैसे ही जब तक आप अपने भीतर की पुरानी राख, पुराने घाव, पुराने मैं को नहीं हटाएंगे, तब तक एक नया दिव्य जीवन कैसे अंकुरित होगा। तो विज्ञान भैरव तंत्र की ये 29वीं धारणा का ये सूत्र आपके जीवन से डर की जड़ को ही काट देगा। जब मौत का डर जल जाता है, तब जीवन का उत्सव शुरू होता है। अगर आज की ये व्याख्या और ध्यान आपके अंतर मन तक पहुंचा है, तो अपनी इस सुधि ज्ञान साधना की मशाल को औरों तक भी पहुंचाएं। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर विराजमान उस शाश्वत जलती हुई चेतना को नमन करती हूँ, जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। साधना पथ पर डटे रहें, निरंतर अभ्यास करें और अपनी उस शाश्वत शांति को उपलब्ध हों जो आपका मूल स्वभाव है। शुभम भवतु। ओम नमः शिवाय।